भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी वालों को चिट्ठियां क्यों लहरानी पड़ रही है? क्यों बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को इतना ताकतवर बना दिया कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद को बंधक बना दिया, राहुल गांधी ने इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। दोस्तों, इस पूरे मॉनसून सत्र का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन इस पूरे सत्र में अगर भाजपाइयों की जुबान से कोई एक शब्द निकला है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी हैवानियत को हवा दे रहे हैं। दोस्तों, ये ऑब्सेशन राहुल गांधी के नाम का इतना जबरदस्त है बीजेपी के लोगों का कि बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी ने पूरी की पूरी संसद को बंधक बना लिया और इमरजेंसी लगा दी। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। पहली बात तो हमारी संसद बंधक बन नहीं सकती, ना ही हम किसी को ऐसा होने देंगे, हो ही नहीं सकता, ना ही कोई सरकार ना विपक्ष ऐसा कर सकता है। और इमरजेंसी लगाने की हैसियत अब तो किसी सरकार में भी नहीं है। जिन्होंने लगाई थी उन्होंने मुंह की खाई थी। लेकिन निशिकांत दुबे ना केवल ये बात बोल रहे हैं, बल्कि उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऐसी बात बोलकर वो राहुल गांधी को कितना ताकतवर दिखा रहे हैं। मतलब जिस सदन में, जिस लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार के सांसद बैठे हैं, उनमें से कुछ सांसद 98 के आसपास कांग्रेस के सांसद हैं, बाकी 37 सांसद आप समाजवादी पार्टी के लगा लीजिए। हर कोई तो रोज आता भी नहीं है, वो वेल में आते हैं, हंगामा करते हैं और संसद बाधित हो जाती है। और ये सब करने से पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार के सांसद कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, एक काम करते हैं, राहुल गांधी का नाम लेते हैं। पूरे सत्र में यही तो किया है बीजेपी के लोगों ने इस लेवल पर कि आज आखिरी दिन भी राहुल गांधी के नाम पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जवाब दो झारखंड के मुद्दे पर, जबकि राहुल गांधी कई बार बोल चुके। और दोस्तों, 2 दिन पहले मार्च निकाल दिया। एक व्यक्ति के लिए पूरे एनडीए के सांसदों ने संसद के चक्कर लगा दिए। सोचिए, राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। हालत ही हो गई दोस्तों कि रिजिजू, जो कि संसद जब सत्र खत्म होता है तो संसदीय कार्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वालों का बस यही काम रह गया है प्रदर्शन करने का, और यहाँ पर सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लगे। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा। यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। बताइए, संसदीय कार्य मंत्री को ये नहीं पता क्या कि संसद चलाना सरकार का काम होता है, लेकिन सरकार ही नहीं कर पा रही है और ये करने के लिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद आए। रविशंकर प्रसाद ने हाथ में लहराई वो चिट्ठी कि ये देखिए, ये चिट्ठी अमित शाह ने लिखी थी ओम बिरला को कि हम बात करना चाहते हैं, संसद में बहस करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आए ही नहीं। ये चिट्ठी आप लोग को मिली होगी जो माननीय गृह मंत्री जी ने लिखा था स्पीकर साहब को। दोस्तों, इस चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस के लोग। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमित शाह को संसद में बोलने के लिए अब चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। to come to the house through the letter. इनफैक्ट केसी वेणुगोपाल ने तो एक जगह ये भी बोला था कि लव लेटर क्यों लिख रहे हैं अमित शाह ओम बिरला को। वो बाइट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकती, बट उन्होंने बोला था कि लव लेटर क्यों लिख रहे हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों, ये कितना मतलब मेल्टडाउन है अमित शाह की धाकड़ छवि। मतलब एकदम ऐसे नेता कि जब बोलते हैं तो आतंकवादी भी थर थर कांपते हैं। ये लाइन थी ना किरण रिजिजू की, मतलब आपने विपक्ष को आतंकवादियों से कंपेयर कर दिया। और उसके बाद अमित शाह आए नहीं, बोला कल दोपहर 3 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक, ना कल दोपहर 3 बजे और आज तो क्या ही आते, 4 मिनट के बाद तो संसद ही स्थगित हो गई। हालत ये दोस्तों कि आज भी बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किया है और कंगना रनौत जैसे बीजेपी के सांसदों ने कहा है कि राहुल गांधी तो नखरे दिखा रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने तो यहाँ पूरा माहौल खराब करके रखा हुआ है
और जिस तरह से आप देख रहे हैं दिन ब दिन यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और राहुल गांधी जो हैं होम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री को हम बात नहीं करने देंगे। ये किस तरह की बातें हैं? उनको कह रहे हैं चर्चा कीजिए, कहते हैं हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें चर्चा चाहिए। फिर कहते हैं चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, देश की उन्नति को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, डिफेंस को लेकर जब कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो ये जो है अपने टेंट्रम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो राहुल गांधी नखरे दिखा रहे हैं तो भाजपाई उनके नखरे क्यों सुन रहे हैं? ऐसी भी क्या बात है? दोस्तों ये सरकार इसके लिए जानी नहीं जाती है। दोस्तों और तो और आज अमित शाह जी का जरा आप वीडियो देखिए। आज अमित शाह जब निकल रहे थे, जब संसद सत्र का समापन हो गया तो अमित शाह निकल रहे थे। एज यूजुअल वो तो पत्रकारों के साथ ही निकलते हैं। तो आप उनकी चाल देखिए, आप उनके चलने का अंदाज देखिए। हालांकि चेहरे में मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी तरफ कैमरेज थे। लोगों को लग रहा था क्या पता आज ही बोल दे। अमित शाह संसद में आए, आज जब थोड़ी देर के लिए जब वंदे मातरम हुआ तो भी अमित शाह सदन में खैर क्या ही बोलेंगे। उनका चेहरा बता रहा था कि सब कुछ बताता है दोस्तों कि इस वक्त मतलब सरकार किस लेवल के प्रेशर में है, किस लेवल के प्रेशर में है। हालत यह है कि विपक्ष के लोगों ने आज हद कर दी। कांग्रेस पार्टी के लोग बंदर ले आए और नारे लगाने लगे, बंदर वाला टॉय, 56 इंच का छोटा बंदर। तो ये 56 इंच वाला जो पूरा नारा है, ये तो जंतर मंतर से चला था, फिर वो सोशल मीडिया में चल गया, फिर वो गाना भी बन गया उस पर। आपने भी सुना होगा वो गाना, पता नहीं बहुत जल्द शायद डिलीट भी हो जाए। बट इसको संसद तक ले आना, अब इसकी बहुत सारी आलोचना भी हो रही है कि नहीं किया जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट की एक शुचिता होती है, पार्लियामेंट में ये सब नहीं चलता है। हालांकि हमारे देश में हाल के सालों में पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कैश के बंडल तक लहराए गए, गाली गलौच तक पार्लियामेंट में गंदी गंदी गालियां दी गई। खुद गृह मंत्री ने पिछले इसी लोकसभा में एक बिल के दौरान बोलते हुए साला साला बोल दिया था। बट स्टिल कोई कुछ भी कहे, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की ये जो हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। ये हो रहा है और बहुत ही अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है। आज का आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। उन्होंने पूरा दान पात्र वगैरह लगाया हुआ है और वो 56 इंच का छोटा बंदर के नारे भी लगा रहे हैं और चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, इस टाइप के नारे भी लगा रहे हैं। और इधर आप देखिए एनडीए का प्रदर्शन हो रहा है। अब दोनों प्रदर्शनों में ऐसा लग रहा है एनडीए के लोगों को, बीजेपी के लोगों को जबरन खड़ा किया गया हो। खड़े हो, आपको प्रदर्शन, उन्होंने प्रदर्शन किया है तो हमको भी करना है। मतलब हालांकि बीजेपी वालों को बहुत लंबा अनुभव है इस तरह के प्रदर्शन करने का। बहुत लंबे टाइम तक तो बीजेपी विपक्ष में ही रही ना, लेकिन सत्ता में लंबे टाइम तक आप रहते हैं ना जब, तो फिर वो विपक्ष की तरह लड़ने की आदत खत्म हो जाती है। लेकिन जब संसद के अंदर आखिरी दिनों में अमित शाह को, गृह मंत्री को, देश के ओम बिरला को चिट्ठी लिखनी पड़े कि मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है, और इस पूरे एपिसोड के लिए आपको एक नेता को कटघरे में खड़ा करना पड़े, पूरी की पूरी आपकी पॉलिटिक्स एक नेता के इर्द गिर्द आ जाए, तो ये बिल्कुल वही वाली गलती है जो एक बार कांग्रेस पार्टी ने की थी। नरेंद्र मोदी को इतना टारगेट किया कांग्रेस पार्टी ने जब वो गुजरात के सीएम थे, ऐसे ऐसी भाषा बोली कि नरेंद्र मोदी के साथ सिंपैथी जुड़ गई। बीजेपी वाले तो मेरे ख्याल से उससे भी आगे निकल गए। आप सोचिए, निशिकांत दुबे जैसे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने संसद में बंधक बना लिया, संसद को बंधक बना लिया, इमरजेंसी लगा दी। राहुल गांधी सरकार है क्या? वो प्रधानमंत्री है क्या? दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन सवाल राहुल गांधी से, ठीक है। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन सवाल विपक्ष से। ये जो हालत आ गई है सरकार की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।